सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्री हनुमान जी के जीवन चरित्र को लेकर ये परिचर्चा जो चल रही है, इसमें विभिन्न ग्रंथों की चर्चा मैंने आपके सामने रखी है। किसी ग्रंथ में हनुमान जी को शंकर का पुत्र बताया गया, शंकर सुवन केसरी नंदन, कहीं पर केसरी का पुत्र माना गया, कहीं पर उन्हें वायुपुत्र कहा गया, और इसके अलावा कहीं पर रुद्रा अवतार के रूप में उनको माना गया, और कहीं पर उन्हें नंदी के अवतार के रूप में भी उनको माना गया। और ये सब अलग अलग कथाएं अलग अलग ग्रंथों में जो हैं, उसका मूल कारण भी मैंने आपके सामने रखा था कि ये सब शास्त्र का स्वरूप है, इतिहास नहीं है, ये शास्त्र है। तो किसी ग्रंथकार ने हनुमान जी के ज्ञान का वर्णन किया अपनी कथा में, किसी ने हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया, किसी ने हनुमान जी की सेवा भावना का वर्णन किया। ये अलग अलग हनुमान जी के गुणों का वर्णन अलग अलग ग्रंथों में किया गया। हनुमान चालीसा का पाठ तो प्राय सभी करते हैं। उसमें एक पंक्ति आती है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ये सबसे अनोखा सुनने में लगता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद हनुमान जी को महत्व देने के लिए भगवान ने कह दिया भरत जैसे मुझे प्रिय हो। लेकिन आनंद रामायण की एक कथा है, उसे सुनकर हम चौंक जाएंगे, क्योंकि उसमें तो वर्णन किया गया कि सचमुच में हनुमान जी भरत के भाई हैं। कैसे? कथा छोटी सी है, उसे समझने का प्रयास करें। ब्रह्मलोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते उसका ध्यान पृथ्वी लोक की ओर जा रहा था। ब्रह्मा जी को आभास हुआ तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, और ब्रह्मा जी ने कुपित होकर उसे श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया? गिद्ध योनि में तुम गृधी बन जाओ। ऐसा श्राप शायद इसलिए दिया कि गिद्ध भी ऊपर उड़ता है और उसकी नजर हमेशा नीचे रहती है। ये ब्रह्मलोक में नृत्य कर रही थी और मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर इसका ध्यान था, इसीलिए उसे गिद्ध योनि में गृधी बनने का श्राप दे दिया। सुवर्चला ने गिड़गिड़ा कर ब्रह्मा जी से जब प्रार्थना करी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक छोटा सा काम तुम्हें करना होगा, जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और तुम फिर से अप्सरा बन जाओगी। और काम ये करना है कि महाराज दशरथ पुत्रेष्ठी यज्ञ करेंगे, यज्ञ का प्रसाद अपनी पत्नियों को देंगे। तो कैकेयी को जब वो खीर का भाग दें, उस भाग में से थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा खीर का प्रसाद लेकर के तुम सुमेरु पर्वत पर माता अंजना जो तपस्या कर रही है उसके हाथों तक पहुंचा देना। ये काम अगर तुम करोगी तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और उसने वैसा ही किया। कैकेयी के हाथ से खीर झपट्टा मार करके ले गई और माता अंजना के हाथों में डाल दिया। माता अंजना ने प्रसाद समझकर उसको ग्रहण कर लिया और उससे हनुमान जी पैदा हुए। इसलिए भगवान बोले तुम मम प्रिय भरत सम भाई। बड़ी विचित्र कथा है।
गिद्ध की दृष्टि पृथ्वी पर रहती है, गिद्ध की दृष्टि हमेशा नीचे रहती है। गिद्ध चाहे कितना भी ऊपर उठे, उसकी नजर नीचे रहती है। लेकिन यहां तो ऐसा लगता है जैसे ये गिद्ध, ये गिरधी कोरियर का काम कर रही है, यहां का माल वहां पहुंचाने का काम कर रही है। उसे कैसे महल तक जाने की अनुमति मिल गई, और कैसे उसने जान लिया कि ये कैकई का हाथ है, इसी में से मुझे खीर ले जानी है। बड़ा विचित्र सा लगता है और नई पीढ़ी को सुन करके बड़ा अटपटा सा लगता है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बात बड़ी अद्भुत और बड़ी विलक्षण है। थोड़ा एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें। ब्रह्मलोक की अप्सरा, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा को बुद्धि का देवता माना गया है। आपने चित्रों में देखा होगा, ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे रहते। अपने आप को अगर देखें, योग का वर्णन अगर हम सुनते हैं तो हमारे अंदर भी एक सहस्त्रदल कमल है, और उन्हीं पर बुद्धि का निवास होता है। बुद्धि हाथ में नहीं होती, पांव में नहीं होती, पेट में नहीं होती, बुद्धि मस्तिष्क में होती है। और यही कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का निवास, यानी ब्रह्मा है बुद्धि के देवता। ब्रह्मलोक यानी बुद्धि का स्थान। यहां पर है सुवर्चला नाम की अप्सरा। शास्त्रों में जब भी अप्सराओं का वर्णन आता है, इंद्र के दरबार में अप्सराएं नृत्य करती है। ये एक लौती शायद ऐसी कथा है जिसमें अप्सरा ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मा के दरबार में, और नाम भी बड़ा अद्भुत है, सुवर्चला। शब्दों पर जरा ध्यान देना। वर्चला, वाचालता, वाचालता समझ दें, वाणी, लेकिन आगे लग गया सुवर्चला यानी सुंदर वाणी, अच्छी वाणी। जहां बुद्धि होगी वहां वाणी होगी। पर इसकी वाणी तो सुंदर है, लेकिन इसका नृत्य भंग हो गया, क्योंकि ये नीचे देख रही है, यानी कर्म इसके बिगड़ गए। वाणी सुंदर है लेकिन कर्म बिगड़ गए, आचरण बिगड़ गए। इसलिए ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, गिद्ध योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, गिरधी बनने का श्राप दिया। और मुक्ति कैसे होगी वो भी उपाय बताया। अब थोड़ा उसको भी हम समझ लें। महाराज दशरथ पुत्रेष्ठी यज्ञ करेंगे। यज्ञ को हमारे यहां कर्म की श्रेणी में रखा गया, लेकिन केवल कर्म नहीं कह सकते, बल्कि सदकर्म कहा जा सकता है। यज्ञ है सदकर्म, और यज्ञ का प्रसाद आपने जीवन में कई बार सुना होगा, सदकर्म का फल सुख होता है, दुष्कर्म का फल दुख होता है। ये बहुत सीधी सी बात है कर्म फल के सिद्धांत की। महाराज दशरथ शब्द को भी समझ ले। दशरथ, ये दशरथी नहीं है, दशरथ है। अगर दशरथी होते तो मन हो जाते, लेकिन ये दशरथ है। दशरथ माने कौन? ये 10 प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान देवदत्त धनंजय नाग कूर्म और कृकल, ये 10 प्राण। और 10 प्राणों वाला कौन है? वो है जीवात्मा। महाराज दशरथ है जीवात्मा। अब इनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या है बुद्धि की शक्ति, सुमित्रा है उपासना शक्ति, और कैकेयी है क्रिया शक्ति। कैकेयी के हाथ से खीर का प्रसाद लेकर जाना, शब्द पर जरा ध्यान दे। न कौशल्या के हाथ से, न सुमित्रा के हाथ से, कैकेयी के हाथ से, क्योंकि कैकेयी है क्रिया शक्ति। श्राप किस लिए मिला था? क्योंकि उसकी वाणी तो सुंदर है लेकिन कर्म बिगड़ गया। इसलिए क्रिया शक्ति को हमें सक्रिय करना पड़ेगा। यज्ञ का प्रसाद यानी सदकर्म का प्रसाद, सुख रूपी प्रसाद
उस गिरधी ने लिया कैकेयी के हाथ से, लेकिन स्वयं ने उसका उपयोग नहीं किया। अक्सर गिद्ध जब झपट्टा मारता है तो अपने लिए मारता है, अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपना पेट भरने के लिए। यहां गिरधी जो झपट्टा मार रही है वो अपने लिए नहीं, वो प्रसाद ले जाकर उसने अंजना को दिया। यानी सुख अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को सुखी करने के लिए। माता अंजना के हाथों में प्रसाद देकर संतान प्राप्त का जो सुख दिया, यानी आप सदकर्म करें और ऐसे सदकर्म करें जिससे कि दूसरों को सुख की प्राप्ति हो। ऐसे सदकर्म करें जिससे दूसरों का भला हो, दूसरों का कल्याण हो। यानी निस्वार्थ सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा का संकल्प, यही हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी ने अपने संपूर्ण जीवन में सदैव ऐसे निष्काम निस्वार्थ सेवा करके प्रभु राम की सेवा करी। और प्रभु राम की ही नहीं बल्कि सबकी सेवा करते हनुमान जी। ये हनुमान जी का जो गुण है उसी को इस कथा के द्वारा वर्णित किया गया कि अगर हम भी हनुमान जी की तरह से चाहते हैं तो हम भी निस्वार्थ भाव से अपनी क्रिया शक्ति को, अपनी कर्म की शक्ति को ले जा करके सेवा के अंदर लगाएं, दूसरों को सुख पहुंचाने में लगाएं, दूसरों को सुखी करने का प्रयास करें। हम सदकर्म करें, लेकिन एक ध्यान रहे कि हमारा सेवा का भाव, सदकर्म दूसरों को सुख पहुंचाने वाला होना चाहिए। कभी कभी आदमी सेवा करता है लेकिन उससे दूसरों को सुख नहीं, कभी कभी दुख मिल जाता है, कभी कभी दुख की प्राप्ति हो जाती है। एक मास्टर ने अपने बच्चों को समझाया कि तुम कोई सेवा का काम करो। बच्चों ने कहा हम छोटे क्या करेंगे सेवा? बोले कुछ भी करो, किसी को पानी पिला दो, किसी का हाथ पकड़ कर सड़क पार करवा दो। बच्चों ने कहा ठीक है हम करेंगे। दूसरे दिन मास्टर जी ने स्कूल में बच्चों से पूछा तुमने कोई सेवा काम किया? 3 लड़कों ने हाथ उठाए। मास्टर जी बड़े खुश हुए, चलो 3 ने तो कम से कम कुछ किया। तो मास्टर ने पूछा उनसे तुमने क्या किया, कौन सी सेवा करी तुमने? पहले लड़के से पूछा। उसने कहा मैंने एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। मास्टर जी बड़े खुश हो गए, पीठ थपथपाई। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया? बोले मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। मास्टर जी बड़े खुश हुए। तीसरे को बुलाया, तुमने क्या किया? बोले मैंने भी बुढ़िया को सड़क पार करवाई। मास्टर ने पीठ तो थपथपाई पर मन में विचार आया, कमाल की बात है, तीनों लड़कों ने एक ही काम किया और बुढ़िया ही मिली तीनों को, कोई बूढ़ा भी नहीं मिला। मास्टर जी का माथा चकराया। मास्टर जी ने लड़के को फिर खड़ा किया, बोले इधर बता ये तीनों को बुढ़िया अलग अलग कैसे मिल गई? तो उस लड़के ने कहा सर बात यह है कि हम तीनों को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही बुढ़िया थी जिसको हमने तीनों ने मिलकर पार करवाया। मास्टर ने कहा ओ, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी होगी, उसको बिल्कुल चलने में उसकी सामर्थ्य नहीं होगी, तुम तीनों को सहारा। बोले बात ये नहीं है, बात दरअसल ये है। उस लड़के ने कहा सबसे पहले मैं जा रहा था, मुझे एक बुढ़िया मिली, मैंने सोचा सड़क पार करवा देता हूँ क्योंकि आपने कहा था, तो मैंने बुढ़िया का हाथ पकड़ा सड़क पार करने के लिए, पर वो जाने को तैयार नहीं थी। इतने में ये दूसरा राजू आया, मैंने इसको कहा कि चल मास्टर जी ने कहा था सेवा करना, तो दूसरा हाथ पकड़। उसने दूसरा हाथ पकड़ा, वो बहुत मजबूत थी, जाने को तैयार नहीं थी। इतने में तीसरा ये रमेश आया, इसको भी हमने कहा, इसने पीछे से धक्का मारा, तीनों ने मिलकर जबरदस्ती उसको सड़क पार करवा दिया। उस बेचारी को उस पार जाना ही नहीं था, उसको इधर ही रहना था। तो सेवा किसी के लिए दुखदाई बन जाए वो सेवा नहीं हो सकती, वो सदकर्म नहीं हो सकता। इसलिए सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का भला हो। ये हनुमान जी का गुण जीवन में आए तो जीवन का कल्याण होगा। ओम शांति।